नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं एमपी दर्पण न्यूज। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर से। बिहान कार्यक्रम पर गंभीर सवाल। बैंक सखी अर्चना मंडल ने बीपीएम पीआरपी पर अनियमितता और पक्षपात के लगाए आरोप। महिला सशक्तिकरण योजनाओं में गड़बड़ी का दावा। बैंक सखी ने कलेक्टर से निष्पक्ष जांच और कार्यवाही की मांग। सूरजपुर बिहान कार्यक्रम के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण से जुड़े कार्यों में कथित अनियमितताओं को लेकर बैंक सखी अर्चना मंडल ने जिला कलेक्टर रेना जमील को लिखित शिकायत सौंपकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। आवेदन में वर्ष 2024 से 25 के दौरान बीपीएम और पीआरपी पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। शिकायत में कहा गया कि बैंक सखियों को निर्धारित समय पर कार्य नहीं दिया गया, जिससे उनकी आजीविका प्रभावित हुई। आवेदन के अनुसार कई महिलाओं को 10 से 15 दिनों तक काम से वंचित रखा गया, जबकि कुछ चुनिंदा लोगों को प्राथमिकता दी गई। शिकायतकर्ता का आरोप है कि बैंक सखी चयन और कार्य आवंटन में पारदर्शिता नहीं बरती गई तथा बैंक प्रबंधन के साथ मिलकर पक्षपातपूर्ण तरीके से कार्य किया गया। आवेदन में यह भी आरोप लगाया गया कि महिला क्लस्टर संगठन के माध्यम से साड़ी वितरण में भी अनियमितता हुई। महिलाओं से राशि लेने के बावजूद समय पर साड़ी उपलब्ध नहीं कराई गई। साथ ही साड़ी की वास्तविक कीमत से अधिक राशि वसूले जाने का भी आरोप लगाया गया। शिकायत पत्र पर महिला क्लस्टर संगठन की कई सदस्यों के हस्ताक्षर और संगठन की मुहर भी अंकित है। शिकायतकर्ताओं ने कलेक्टर से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने की मांग की है। हालांकि आवेदन में लगाए गए आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। प्रशासन की जांच के बाद ही आरोपों की सत्यता स्पष्ट होगी। मैं ग्राम सिलफिली की रहने वाली हूँ और मैं राधा महिला क्लस्टर संगठन के तहत ग्राम छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक सिलफिली की बैंक मित्र हूँ। क्या समस्या है आपकी? मेरा क्या है, मानदेय काटा गया था, जिसका जानकारी मैं क्लस्टर संगठन में दी थी और उसका जानकारी देने पर पीआरपी द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। क्लस्टर वालों को बोली तो वो कोई जवाब नहीं दिए। फिर मैं बीपीएम मैडम से बात की तो बीपीएम मैडम बोली कि यहाँ से हम मानदेय नहीं काटे हैं, तो वो पीआरपी जानती है मानदेय काटी है। तो फिर मैं यहाँ जानकारी ली तो बोलती है नहीं दूंगी तुम्हारा, पीआरपी बोल देती है कि तुम्हारा मानदेय नहीं दूंगी, तुम छुट्टी मारी थी ऐसे करके, और कोई जवाब ही नहीं देती है। तब मैं सारे चीज़ का जानकारी बैंक से लगाई कि मानदेय अगर ऊपर से नहीं कटता है तो यहाँ जाता कहाँ है, किसके खाते में जाता है पैसा। तो फिर मैं जानकारी लगाई तो पता चला कि जो पैसा कटता है किसी अन्य सदस्य के खाते में डालकर उसको निकाल लेते हैं। तो फिर मैं उनको जानकारी बोली कि इनके खाते में जानकारी क्लस्टर संगठन में पूछी तो बताए कि तुमको कोई जानकारी नहीं दिया जाएगा। ऐसे कोई भी जानकारी पूछने का, तुम कैडर हो, कोई जानकारी पूछने का अधिकार तुमको नहीं है, ऐसे करके बोल दिया गया। जब सारा जानकारी लगा के मैं कलेक्टर में आवेदन लगाई तो आवेदन लगाने के बाद यहाँ मेरे को बोले कि नहीं, तुम आवेदन लगाए तो उसका कोई जांच नहीं हुआ मेरा। तो फिर मीटिंग लिया गया कि आपस में तुम लोग मिल के रहो। तो उस मीटिंग के बाद, मीटिंग होने 7 तारीख की मीटिंग के बाद जब मीटिंग समाप्त हुआ तो उसके बाद भी कुछ कैडर पीआरपी अलका रानी और कुछ कैडर मिलके मेरे को गाली गलौज दिए कि ऐसे तुमको जूते से मारेंगे और तुम एक किन्नर हो, तुम हिजड़ा हो, इसीलिए शादी नहीं की हो, इसीलिए चिल्ला रही हो ऐसे। तो अब क्या है, लेटर को वापस करने के लिए उन लोग मेरे को दबाव दे रहे हैं, नहीं तो मेरा मानदेय नहीं देंगे, और मेरा मानदेय पत्र को जमा भी नहीं किए हैं। और अभी क्या क्लस्टर में प्रस्ताव बनाया गया है कि हम लोग को निकाल दिया जाएगा और उसमें जो कैडर साइन करेंगे उन्हीं का मानदेय लिया जाएगा, नहीं तो मानदेय पत्र नहीं लिया जाएगा किसी का। तो ये मानदेय जो आपकी कटौती की जा रही है, ये किनके खाते में भेजी जाती है? किसी अन्य कैडर के खातों में ज्यादा बड़ा 50,000, जैसे 20,000, 30,000 सदस्यों के खाते में डाल के उसको निकाल लिया जाता है।
तो क्या ऐसा नियम के अनुसार किया जा सकता है कि जो समूह से बाहर के लोग हैं उनके खाते में पैसा डाल दिया जाए? ऐसे नियम में नहीं है, फिर भी क्या है, पीआरपी उसको किसी अन्य मतलब जो समूह के अध्यक्ष हैं उनके खाते में भी डाल दे रहे हैं पैसा को, और उनके खाते से निकाल दे रहे हैं, जबकि केडर लोगों के खाते में डालना चाहिए। बहुत सारे केडर लोगों के खाते में तो बड़ा बड़ा अमाउंट डाल रहे हैं, जबकि उनका मानदेय उतना राशि नहीं होता है, फिर भी उनके खाते में बड़ा बड़ा अमाउंट डाला जा रहा है। तो इस संबंध में आपने किससे शिकायत की और कितनी बार शिकायत की? इसके बारे में हम लोग सबसे पहले कलेक्टर मैडम को आवेदन किए, उसके बाद जीरा सीओ को आवेदन किए हैं, उसके बाद हम लोग जनपद सीओ को आवेदन किए हैं, लेकिन उसका कोई जांच नहीं किया गया है। और फिर 1 महीने के बाद जब बैठक हुआ कि तुम आवेदन को वापस ले लो, नहीं तो तुमको निकाल ही देंगे हम किसी भी हाल में। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप शासन से, प्रशासन से क्या गुहार लगा? अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एमपी दर्पण न्यूज। आपको हमारी खबर पसंद है तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।